हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दी थी। आपने ही मुझे कहा है कि फर्स्ट पेपर का मैम प्लीज कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, फर्स्ट पेपर करवा दीजिए। बहुत बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम फर्स्ट पेपर करवा दीजिए, जनरल पेपर करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि साथ साथ क्यों ना फर्स्ट पेपर भी करवा दिया जाए आपको। ठीक है, मैं आपको पहली बात तो यही कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी में जो भी मैं जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके मैसेजेस के अकॉर्डिंग वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सोच रही थी कि आपको कम्युनिकेशन से स्टार्ट कराऊं। कम्युनिकेशन बहुत इजी है, हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते ही हैं। ठीक है, कुछ हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं, कुछ हम बोल के करते हैं, कुछ हम वीडियो के थ्रू करते हैं, देख के करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है आपके नेट का। ठीक है, फर्स्ट पेपर का। तो हम स्टार्ट कम्युनिकेशन से कर रहे हैं। आफ्टर दैट मुझे जो भी टॉपिक लगता रहेगा मैं वो अपलोड करती रहूंगी। और मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि आपकी जो वीडियो है फर्स्ट पेपर की, मोस्ट प्रोबेबली वो डेली 4 PM ही अपलोड होगी। तो आप उसी अकॉर्डिंग वो देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन लैटिन का वर्ड है, कम्युनिकेयर उससे आया, और लैटिन का वर्ड कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या है? टू शेयर। वैसे भी हम क्या करते हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो जो मेरे पास नॉलेज है वो अब मैं आपसे क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि कुछ शेयर करना। ठीक है, हमारे आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करना। समटाइम्स हमें लगता है कि दूसरे के पास आइडिया ज्यादा अच्छे हैं, तो वहां से आइडिया को लेना, गैदर करना, एक दूसरे से बातचीत करना, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? कई बार हम सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो आप रेड लाइट देखते हो। ठीक है, रेड लाइट आपकी होती है, जब ट्रैफिक लाइट रेड लाइट होती है तो आप अपनी कार या स्कूटी जो भी होती है आप वो स्टॉप कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि वो एक सिंबल है कि आप रुक जाओ। ठीक है, तो हम सिंबल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वर्बल ही कर सकते हैं। आप आगे टाइप्स पढ़ोगे, वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा, डायगोनल भी होगा, बहुत सारे कम्युनिकेशन आएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आएंगे। हम साथ के साथ सारे ही करते चलेंगे, मॉडल्स भी आएंगे कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या जरूरत होती है, मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग, ये सब आएगा। आज मैं आपको बेसिक कम्युनिकेशन बता रही हूँ कि क्या होता है। कम्युनिकेशन लैटिन का वर्ड है कम्युनिकेयर, उससे लिया हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू शेयर समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ शेयर करना। ठीक है, ट्रांसफरिंग और कन्वेइंग मैसेजेस, या मीनिंग भी बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, अपना मैसेज किसी दूसरे पर्सन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कन्वे कर रहे हो, तो आप उसे उसे भी हम क्या कहेंगे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन और फीलिंग बाय स्पीच, हम क्या करें, जो हमारे आइडियाज आ रहे हैं, जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हम बोल के एक दूसरे को क्या करें, शेयर करें। हम फीलिंग्स भी समटाइम हम शेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हम कोई दुखी होते हैं तो भी हम अब क्या चाहते हैं कि हम अपने मतलब सामने वाले को शेयर करके थोड़ा सा अपनी फीलिंग को लो डाउन करते हैं कि ठीक है, हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम फीलिंग्स हो गई, इंफॉर्मेशन को भी शेयर करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन में हम हर चीज शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, आप थॉट्स शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। हम डेली लाइफ में ये सब चीजें कर रहे हैं, फीलिंग शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ठीक है, हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उससे ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। जब हम कॉलेज में होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भी हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, सामने वाले की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी कम्युनिकेशन ही है।
फिर आपका आता है ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन पीपल्स। ह्यूमन कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो दो या दो से ज्यादा पीपल्स के बीच में। ठीक है, अब मैं टीचर हूं, मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी थॉट्स, अपनी नॉलेज कितने बच्चों को शेयर कर रही हूँ, बहुत बच्चे हैं, उन सबको मैं शेयर कर रही हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने 1 पर्सन है, 2 पर्सन है या मल्टीपल पर्सन है। ये भी आप पढ़ोगे 1-to-1 कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये आगे फर्दर इसके टाइप्स आएंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत ईजी है, आप डेली लाइफ में इसे यूज कर रहे हो। उसके बाद आपका आता है इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू साइंस एंड सिंबल्स ऑल्सो। ये भी मैंने आपको बता दिया कि साइंस और सिंबल से भी आप शेयर कर सकते हो। अब साइन क्या है, साइन मैंने आपको बता दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गई, जैसे आपने रेड लाइट देखी, आपने क्या किया, स्टॉप कर लिया अपना व्हीकल, तो वो क्या साइन के थ्रू क्या कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया ना कि वो साइन हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही सिंबल्स, सिंबल्स से हम कह सकते हैं कि सपोज हम रेड रोज देखते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि रेड रोज इज फॉर लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स होते हैं जिसे हमें पता चल जाता है। हम व्हाइट कलर का बर्ड देखते हैं तो हमें पता है कि यस पीस के लिए है ये। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स फिक्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है उनकी क्या कम्युनिकेट हो रहा है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो साइंस और सिंबल्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो स्टडी होती है ऑफ रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं सिंटैक्टिक्स। ये वर्ड आप लर्न कर लीजिएगा, सिंटैक्टिक्स। वैसे तो आप बोलते हैं हर चीज के लिए एक सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या होता है, उसको लिखने का तरीका। तो वही चीज है, जब हम वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, सेंटेंस बना देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिक्स। सिंटैक्स वर्ड से ही ये सिंटैक्टिक्स वर्ड निकला है। ठीक है, हाँ, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मेरा पढ़ाना वेस्ट है। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहे, बच्चे मुझे बताते रहें, मैसेज ड्रॉप करते रहें, कमेंट करें कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई है, प्लीज ये रिपीट कर देना नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जब तक आप मुझसे इंटरेक्शन नहीं करोगे तो मुझे यही लगता रहेगा कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो शायद गलत वे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप किसी और वे में समझना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, वापस रिवर्ट बैक भी बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं, फीडबैक। और जो मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है, उसमें फीडबैक बहुत जरूरी होता है। मतलब फीडबैक आना बहुत जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, अफेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक एनकोडर, डिकोडर और मीडियम। अब सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, एनकोडर उस मैसेज को एनकोड कर देता है। एनकोड मतलब होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज देता है। क्यों भेजता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, और एनक्रिप्टेड होता क्या है, सपोज कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, बट आप किसी को बताना नहीं चाहते आप उससे क्या बात कर रहे हो, तो आप कोड लैंग्वेज में बात करते हो। आपने कुछ कोड रखा हुआ है किसी वर्ड का, आप उसके उस लैंग्वेज में बात करो, तो एनकोड का मतलब होता है एक कोडेड वे में आप मैसेज भेजते हो। ठीक है, और किसके थ्रू भेजते हो, मीडियम या चैनल के थ्रू भेजते हो। जब मीडियम और चैनल के थ्रू वो डेटा चला गया, आपका जो मैसेज है वो चला गया, तो सामने क्या मिलेगा, डिकोडर मिलेगा। डिकोडर उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा कि इसका मतलब ये होगा, और फाइनली वो किसके पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा, और रिसीवर क्या करेगा, उसे वापस सेंडर को फीडबैक देगा। ये कुछ प्रोसेस है जो चलता रहता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे सबसे पहले आएगा सेंडर, फिर वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, फिर आपका चैनल के थ्रू मैसेज पास होगा, चैनल बोल सकते हो आप, या फिर मीडियम भी बोल सकते हो इसको। फिर मैसेज डिकोड होगा और किसके पास पहुंच जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, एंड फाइनली वो रिसीवर इसको क्या दे देगा, फीडबैक दे देगा। ठीक है, ये मैसेज का एक तरीका होता है, मैसेज को प्रोसेस करने का एक तरीका होता है। ठीक है बेटा,
ये कम्युनिकेशन मैंने आपको आज बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी वो भी मैंने आपको बता दी है कि क्या होती हैं। ठीक है, आप इतना पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी इसी से रिलेटेड। अब कम्युनिकेशन की वीडियो जो डेली है, मतलब फर्स्ट पेपर की जो वीडियो है वो डेली 4 PM अपलोड होगी, आप डेली 4 PM उसे देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर कुछ और आप चाहते हो मुझसे कि मैं कुछ और टॉपिक भी साथ में साइड बाय साइड स्टार्ट करूं, तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। और सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर लेटेस्ट अपडेट। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को भी लाइक करो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।